नमस्कार, स्वागत है आपका बॉस न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। क्रूज जहाज में हंटा वायरस से 3 की मौत, यात्री घर भेजे गए। एमवी होंडियस नाम के क्रूज जहाज में हंटा वायरस फैल गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और कई संक्रमित हुए। सभी यात्रियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। WHO ने कहा कि यह किसी क्रूज जहाज में पहली बार हंटा वायरस आया है। यह वायरस आमतौर पर चूहों से फैलता है, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन मिला है वो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। WHO ने 42 दिन क्वारंटीन की सलाह दी। युद्ध विराम के दौरान UAE ने चुपके से ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने उस वक्त ईरान की लवान आइलैंड पर स्थित तेल रिफाइनरी पर चुपके से हमला किया जब अमेरिका इजराइल युद्ध विराम हो चुका था। यह रिफाइनरी रोजाना 60,000 बैरल तेल प्रोसेस करती थी। इसके बाद ईरान ने UAE को कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन दागे। यह रिपोर्ट अनाम सूत्रों पर आधारित है, किसी सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी में जश्न। हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि असम की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। पूरे देश में बीजेपी नेताओं ने NDA की जीत का जश्न मनाया। त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने कहा कि पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, 22 लाख बच्चे प्रभावित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला, क्योंकि नीट 2026 का पेपर परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक हो गया। उन्होंने कहा कि 22 लाख बच्चों ने रात रात जागकर पढ़ाई की और एक रात में उनका भविष्य बर्बाद हो गया। उनका कहना था कि 10 साल में 89 पेपर लीक और 48 बार दोबारा परीक्षाएं हुई हैं। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। राजस्थान पुलिस SOG मामले की जांच कर रही है। जयशंकर ने UN में भारत की गणित प्रदर्शनी खोली, सोनिया भारत की देन। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत नाम की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी गणित में भारत के योगदान को दिखाती है, जैसे शून्य, नंबर सिस्टम, पाई का सूत्र, साइन और कोसाइन। मशहूर गणितज्ञ मंजुल भार्गव भी मौजूद रहे। जयशंकर ने कहा कि गणित एक सार्वभौमिक भाषा है और भारत के विचारों ने पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाया है। उर्विल पटेल ने IPL का सबसे तेज अर्धशतक मारा, धोनी की सलाह काम आई। CSK और गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने चेपक में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में IPL का संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक ठोका। उनकी छक्के मारने की काबिलियत MS धोनी की सलाह से और निखरी है। इससे पहले नवंबर 2024 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में भारतीय क्रिकेट का सबसे तेज T20 शतक भी लगाया था। PM मोदी ने सोना न खरीदने की सलाह दोबारा दी, ज्वेलरी उद्योग में टैक्स बढ़ने का डर। पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए PM मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। इसके बाद ज्वेलरी उद्योग में डर फैल गया कि सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है, जिससे 2024 में 15% से घटाकर 6% किया गया था। उद्योग के लोगों ने कहा कि सरकार को टैक्स बढ़ाने की जगह भारतीय घरों में पड़े करीब 20,000 टन बेकार पड़े सोने का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। सेंसेक्स 1312 अंक गिरा, रुपया 95.32 के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। 11 मई को सेंसेक्स 1312 अंक गिरकर 76,015 पर और निफ्टी 360 अंक गिरकर 23,815 पर बंद हुआ। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 95.32 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतें करीब 4% बढ़कर $105.7 प्रति बैरल पहुंचना और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आगे भी बाजार कमजोर रह सकता है। निवेशक 13 से 15 मई के बीच होने वाली ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक पर भी नजर रख रहे हैं। 11 घंटे के अंदर 19 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, 85 की रफ्तार से हवा। देश में कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यानी 12 मई को यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों के लिए बारिश आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं पूर्वी भारत में बिजली और वज्रपात का कहर देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए विशेष चेतावनी है। इस बीच पहाड़ी राज्यों में घूमने जाने वाले लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है।